द के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव को क्या चाहिए? नाउन। कौन कौन है? माई, आवर, योर, हर, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद नाउन का प्रयोग हो, OUS होता है एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव, IC एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव, AL एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव, FUL एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव। लेकिन हमें चलिए अभी पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है सब प्रीवियस ईयर का है, और हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा, और ये भी देखेंगे कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, और जो ऑप्शन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ये भी जानेंगे। तो इससे इंग्लिश ज़्यादा थोड़ा सा ताकत आएगा, है ना। हॉर्लिक्स पियेंगे आज, इंग्लिश का हॉर्लिक्स पियेंगे आज। तो आप तभी हमारे साथ कंटिन्यू रहिए जब आपको लगे कि हाँ हम सीख रहे हैं, ठीक। और अगर लगे कि हम टाइम दे करके मेरा टाइम खराब हो गया है तो आप वीडियो को स्किप करें, किसी और का वीडियो देखें जहाँ सीख ज़्यादा रहे, है ना, क्योंकि नौकरी लेना ज़रूरी है, समय कीमती है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ठीक लगेगा। बढ़ते आगे। दे वर नॉट अलाउड, सबसे पहले लिखा हुआ है दे, ये समझाने के लिए जगह छोड़े हैं। यहाँ लिखा हुआ है दे, और दे क्या है? प्लूरल, और प्लूरल के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो मेरा क्या होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक। आने वाला क्या होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। आप याद रखें कि वर्ब प्लूरल तभी होता है जब उसमें एस लगता है। तो वर्ब प्लूरल कब होता है? जब उसमें एस लगता है। मतलब जितना भी वर्ब है सब में एस लगेगा तभी वो सिंगुलर होगा। लास्ट में एस रहेगा। इज, एस फॉर सिंगुलर, ऐसे याद रखते हैं। एस फॉर सिंगुलर, वाज, एस फॉर सिंगुलर, हैज, एस फॉर सिंगुलर, रन्स, एस फॉर सिंगुलर, रन, एस नहीं है तो क्या हो गया? प्लूरल। तो ये हो गया सिंगुलर। तो अब यहां से हम ऑप्शन छाटना स्टार्ट करते हैं। यहां लिखा हुआ है दे वर, अब ये तो प्लूरल हो गया। अब जब प्लूरल हो गया दे वर नॉट, तो थोड़ा सा वर का कहानी समझते हैं। वर किसका बेटा है? बी का। बी का कै गो बेटा है? 7 गो बेटा है। एक इज है, एक आम है, एक आर है, एक वाज है, एक वर है, एक बिन है, और एक बीइंग है। बी फॉर बाप होता है, तो बाप का 8 गो बेटा है, 7 गो। ये बी खुद मिला 8 गो। अगर इसके साथ वर्ब 3, इसके साथ या तो वर्ब 3 होगा या तो वर्ब 4 होगा, या तो वर्ब 3 होगा या तो वर्ब 4 होगा। तो इसके साथ हमको वर्ब 3 चाहिए। अगर वर्ब 3 है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, और अगर वर्ब 4 में है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। अगर आईएनजी वर्ब 4 लगा है तो एक्टिव वॉइस में होगा, अगर वर्ब 3 है तो पैसिव वॉइस में होगा। तो कहने का मतलब कि इसका मतलब यही है कि इसके साथ या तो वर्ब 4 आता है या तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाता है, ठीक। कोई बात नहीं। तो यहां लिखा है वर नॉट। अब वर क्या है? बी का ही तो बेटा है वर। वर के बाद या तो हमको वर्ब 3 चाहिए या तो हमको क्या चाहिए? वर्ब का चौथा फॉर्म चाहिए। लेकिन जब हम आगे ऑप्शन देखते हैं तो ना चौथा फॉर्म तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वर नॉट है तो अलाउज तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम बोले या तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा या तो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। और जब यही दोनों आ सकता है तो ये अलाउज तो वर्ब का 5वां हो गया, और जब वर्ब का 5वां हो गया तो ये तो ऐसे भी गलत हो गया। और नहीं तो दे क्या? प्लूरल। दे क्या? प्लूरल। और बोले थे प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब यहाँ तो अलाउज है, और इसका मतलब एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ एस लगा ले वर्ब में, ये तो एस फॉर सिंगुलर हो गया वर्ब, लेकिन दे तो प्लूरल है, तो ये तो ऐसे भी गलत हो गया। चल ठीक, कोई बात नहीं। उसके बाद टू क्या लेता है? अपने साथ वर्ब का पहला फॉर्म लेता है, तो टू अपने साथ वर्ब का पहला फॉर्म लिया है। टू के बाद क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। लेकिन अगर टू के बाद बी है तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, लेकिन ये बोलेगा कि पैसिव में है, पैसिव वॉइस में, और ये एक्टिव वॉइस में, ठीक। तो टू के बाद वर्ब 1 है। अब देखते हैं छाट करके है क्या। देयर डॉग इनटू द स्टोर। अब वर नॉट है तो अलाउज तो गलत हो गया, और जब ये मेरा गलत हो गया तो इसका मतलब ये है कि नो इंप्रूवमेंट तो मेरा गलत हो गया। नो इंप्रूवमेंट इसलिए गलत हो गया क्योंकि अब देखेंगे इसमें, क्योंकि अलाउज तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो प्लूरल था, तो ये प्लूरल चाहिए था अगर होता तो। अब आगे ये कट गया। उसके बाद हम क्या बोले अभी? अगर एक ऑप्शन तो कट गया, अब ये भी ऑप्शन अगर काटे तो कोई दिक्कत नहीं है। अलाउ टू टेक लिखा है, टू के बाद वर्ब 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही हो सकता है। लेकिन अलाउ लिखा है और हम बोले कि अगर वर है तो इसके साथ या तो वर्ब 4 रहेगा या तो वर्ब 3 रहेगा, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ अलाउड है यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म और वर्ब का दूसरा फॉर्म है। अब आप लोग सोचेगा ये वर्ब का दूसरा क्यों नहीं हो सकता?
हम तो बताएं कि वर्ब का जो तीसरा फॉर्म होता है ना और वर्ब का चौथा फॉर्म, ये दोनों का दोनों नामर्द का नामर्द है ना। वर्ब का तीसरा फॉर्म और वर्ब का चौथा फॉर्म दोनों का दोनों नामर्द है। ये बिना हेल्पिंग वर्ब बिना लिंकिंग वर्ब का आएगा ही नहीं। ये लोग को डर लगता है ना। एक बच्चा रहता है ना, हमारे पास लड़का, "हाँ, मुझे मम्मी", उस तरह से वर्ब थ्री और वर्ब फोर है, ये हमेशा इसी के साथ चलेगा। मतलब एच वाले के साथ हमेशा वर्ब थ्री लगता है। एच होता कौन है? हैव है, हैज है और हैड है। लेकिन अगर वर्ब थ्री इन लोग के साथ लगा तो इसका मतलब वो पैसिव बेस सेंटेंस, और नहीं तो इज एम आर कितनों के साथ अगर वर्ब फोर, मतलब बिना इस सब का चीज का आएगा नहीं। तो अब हम समझ जाएंगे कि ये वर्ब थ्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ वर है और वर के साथ यहाँ है, तो ये वर्ब का तीसरा है। ठीक है। टू के बाद लिखा है टुक, जो कि हम अभी पढ़ाएं कि टू के बाद क्या होता है? वर्ब का पहला फॉर्म होता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? कट गया, क्योंकि टू के बाद क्या होता है? वर्ब का पहला फॉर्म। तो मेरे पास एक ही रास्ता बचा कि आप ए को कर दीजिए गोल, मतलब कि दे वर अलाउड। ठीक है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है, टू के बाद वर्ब वन होना चाहिए। टू के बाद वर्ब वन है, देयर डॉग इनटू द स्टोर, मतलब वो अलाउड कर दिया कि तुम स्टोर में ले जाओ, घुसा दो स्टोर में। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़े। आगे अब यहाँ एक थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो द स्टोर लिखा है इसके बारे में, इनटू द स्टोर है, द लिखा है। अब द क्या होता है? डिटरमिनर। ये ए भी होता है, एन भी होता है और द होता है। ये समझना बहुत जरूरी है, हम हर बार बताते हैं और हर बार इससे दो क्वेश्चन बनता है। ठीक, अगर उसमें एक वर्ड होता है तो वो हमारा नाउन होता है, और नाउन ही चाहिए क्योंकि ये डिटरमिनर है। अगर दो वर्ड है तो पहला हमको एडजेक्टिव चाहिए, दूसरा नाउन चाहिए। अगर तीन वर्ड है तो पहला वाला एडवर्ब चाहिए, दूसरा वाला एडजेक्टिव चाहिए और तीसरा वाला नाउन चाहिए। ठीक, ऐसा हमको चाहिए आंसर। तो बढ़ते आगे। तो ये दा के बाद एक वर्ड था तो ये नाउन दे दिया। नाइदर ऑफ द टू कंपनीज आर विनिंग। नाइदर ऑफ द टू कंपनीज, नाइदर ऑफ द टू कंपनीज, यहां लिखा है नाइदर ऑफ द। आप याद रखें, ऑफ द के बाद ऑफ द, कि ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल और वर्ब आएगा वो सिंगुलर। यहां लिखा है नाइदर ऑफ द, लिख लीजिए। नाइदर ऑफ द, वन ऑफ द, नन ऑफ द। कौन कौन बोल रहे हैं? नाइदर ऑफ द, वन ऑफ द, नन ऑफ द, इसके बाद सब सेम चलेगा, है ना। क्या कि नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर। मतलब बोल रहा है नाइदर ऑफ द टू कंपनीज, मतलब ये दोनों कंपनियों में से कोई भी नहीं। और जब नहीं तो सिंगुलर, जब एक को है ये नहीं तो प्लूरल कैसे दे। लेकिन कितना कंपनी में से कोई नहीं? दोनों कंपनियों में से एक भी नहीं। चल कोई बात नहीं, दोनों कंपनियों में से एक भी नहीं का बात कर रहा। तो नाइदर ऑफ द टू कंपनीज, हम क्या बोले कि कंपनीज नाउन, नाउन हमारा क्या चाहिए? प्लूरल फॉर्म में। तो प्लूरल फॉर्म में है, एस लगल है। लेकिन वर्ब कैसा चाहिए? सिंगुलर। और जब वर्ब हमको सिंगुलर चाहिए, इसका मतलब वर्ब में जब एस लगता है तब तो सिंगुलर होता है। वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो फिर आर क्या कर रहा है? या तो इज होता, या तो वाज होता, या तो हैज होता। तो इसका मतलब ये हो गया गलत। और जब ये गलत हो गया तो मेरा जो नो इंप्रूवमेंट का है वो तो गलत हो गया, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, वो तो कट गया। अब ढूंढ लेते हैं कि नाइदर ऑफ द के बाद क्या चाहिए? प्लूरल नाउन चाहिए, वर्ब सिंगुलर चाहिए। नाइदर ऑफ टू कंपनी, गलत हो गया ना। नाउन हमको क्या चाहिए? प्लूरल फॉर्म में चाहिए, ये तो सिंगुलर फॉर्म में, गलत हो गया। वर्ब सिंगुलर था लेकिन है नहीं, गलत। नाइदर ऑफ द कंपनीज, अच्छा यहाँ आप लोग सोचिएगा टू नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, टू नहीं लिखा है, गलत तो यहाँ हो गया ना पहले। तो इसका मतलब दोनों बचा कि जो भी नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल फॉर्म में है ना, क्योंकि नाइदर ही तो बताते हैं कि दोनों में से कोई नहीं। तो नाइदर ऑफ द टू कंपनी, यह भी बता रहा है दो में से, क्योंकि नाइदर दो के लिए लगता है। अब देख लेते हैं ऑप्शन होगा क्या। नाइदर ऑफ द टू कंपनीज, नाउन क्या है? प्लूरल। और जब नाउन प्लूरल है वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो ये तो सिंगुलर होना चाहिए था, लेकिन है क्या? प्लूरल। तो ये तो गलत हो गया। कौन बचा? एक ऑप्शन बी, ये आंसर। नाइदर ऑफ द कंपनीज, नाउन हो गया प्लूरल और वर्ब हो गया सिंगुलर। तो ये हो गया ऐसा, नाइदर ऑफ द कंपनीज इज विनिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई कैन नॉट कंसंट्रेशन, मैं ध्यान नहीं दे सका ऑन माई वर्क बिकॉज आई एम थिंकिंग ऑफ, क्योंकि हम क्या सोच रहे देखते हैं। सबसे पहले गलत है कि नहीं है वो देख लेते हैं, सबका मीनिंग समझाते हैं। आई कैन नॉट कंसंट्रेशन, हम ध्यान नहीं दे सके, ध्यान नहीं लगाए ऑन माई वर्क, अपने वर्क पर। माई क्या है मेरा? पॉजिटिव एडजेक्टिव। और आप याद रखें माई, आवर, योर, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है।
पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होगा। तो ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद क्या चाहिए? नाउन। कौन कौन है? माई, आवर, योर, हर, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद नाउन का प्रयोग होता है। तो यहां इसीलिए तो है लिखल माई वर्क। अब ये तो नाउन हो गया, क्योंकि आई एम थिंकिंग ऑफ। सबसे पहले ये जो ऑफ है ना, ये गलत दे दिया है। क्यों? क्योंकि ऑफ का मतलब होता है कोई चीज का संबंध अलग करने से, दूर करने से। कोई चीज का संबंध अलग करने से, दूर करने से रिलेशन देता है ऑफ। तभी तो बोलते हैं स्विच ऑफ कर दो, मतलब उसका बिजली का कनेक्शन, उससे संबंध तोड़ दो, है ना, तब बोलते हैं ऑफ करना। तो ये तो गलत हो गया, यहां तो कोई बात ही नहीं है ऑफ करने का। आई एम थिंकिंग ऑफ नहीं, मैं सोच रहा हूं किसी से दूर हो, ऐसे तो कोई मीनिंग नहीं आई एम थिंकिंग ऑफ। तो ये ऑफ गलत हो गया, और जब ये गलत हुआ तो मेरा नो इंप्रूवमेंट क्या है? गलत है। उसके बाद देखते हैं कि क्या आई के साथ वाज लगा हुआ है। आई के साथ क्या लगा? वाज। आई वाज थिंक ऑफ। हम अभी बताएं कि वाज, वर, बीन, बी, अभी लिखे तरह बी के साथ आठों रूप। तो या तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म में आता है, या तो वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, या तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। बी का आठों रूप के साथ, खुद बी मिला करके। तो या तो तीसरा आएगा, या तो वर्ब का चौथा आएगा। तो यहाँ वाज है और यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म दिया है। या तो यहाँ तीसरा होता तब ठीक मानते, या तो चौथा होता तब ठीक मानते। तो ये तो गलत हो गया, इसीलिए वो चीज बता दी है बी वाला कि आगे मिलेगा उसका। ठीक। उसके बाद है आई के साथ इज लगता है क्या? आई इज थिंकिंग तो कभी होता नहीं है, तो ये तो ऐसा ही गलत हो गया। तो मेरे पास बचा आई एम थिंकिंग अबाउट। आई एम थिंकिंग अबाउट दैट ब्यूटीफुल सीन। मैं उस ब्यूटीफुल सीन के बारे में सोच रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़े। द एक्टर्स, द एक्टर्स। अब यहां एक्टर्स क्या? एक्टर्स है प्लूरल। एक्टर्स जब प्लूरल है तो वर्ब क्या चाहिए? प्लूरल, क्योंकि एक्टर्स लिखा है ना, तो एक्टर्स प्लूरल हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या चाहिए? प्लूरल फॉर्म में चाहिए। तो प्लूरल कब होता है वर्ब? जब उसमें एस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है। तो वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है तो एस तो लिखा है सिंगुलर, लेकिन यहाँ एक्टर्स तो प्लूरल हो गया, तो इसका मतलब ये तो गलत है। और जब ये गलत है तो इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट भी हमारा क्या? गलत है। हो गया गलत। आगे, एक्टर्स क्या है? प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगने के बाद तो सिंगुलर होता है। तो एक्टर्स जब प्लूरल है, यहां प्लूरल चाहिए, तो ये तो काट दिया। अब यहां लिखा है हैज। अब ये हैज जो है एस फॉर क्या होता है? सिंगुलर। ये तो सिंगुलर है, लेकिन यहां प्लूरल था, हमको तो प्लूरल चाहिए, तो ये भी क्या हो गया? कट गया। उसके बाद हम बताएं अभी कि टू के बाद क्या लगता है? वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है। जब टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है तो यहाँ टू शूटिंग शकरकंद खतील दे, तो टू शूट होगा इसका। तो टू शूटिंग तो होगा नहीं, क्योंकि टू के बाद वर्ब आना था। ठीक। अब बचा क्या? तो हैड और टू शूट। तो एक ही आंसर मेरे पास बचा, सी नंबर। आंसर क्या होगा? सी, हैड टू शूट। द एक्टर्स हैड टू शूट द सीन 3 टाइम्स। इसको 3 बार में एक्टर को क्या करना पड़ा? शूट करना पड़ा है एक्शन को, सीन को। ठीक है, ये आगे। अभी जब हम आगे क्वेश्चन है ना, जब हम बता रहे थे नाइदर ऑफ द, नन ऑफ द, वन ऑफ द, ये सब के बाद नाउन कैसा था? क्या लिखे थे? नाइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, वन ऑफ द, और फिर नन ऑफ द। इसके बाद नाउन कैसा होता है? प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा होता है? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसमें एस लगता है, एस फॉर सिंगुलर। देखिए होता क्या है ना कि नाउन में जब हम एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। नाउन में जब एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में जब एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर। नाउन में एस लगाने के बाद वो बनता है क्या? प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगाने के बाद वो क्या बनता है? सिंगुलर। मतलब इसमें एस लगा रहे साला प्लूरल, इसमें एस लगा रहे सिंगुलर, मतलब नाउन और ये वर्ब क्या आपस में उल्टा है। तो याद रखने के लिए ऐसा कर लीजिए कि नाउन इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1 बटा वर्ब, क्योंकि नाउन में एस लगा रहे थे प्लूरल बन रहा है, इसमें एस लगा रहे थे सिंगुलर बन रहा है, तो ये दोनों का अपोजिट है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो इन सभी के बाद हमको नाउन प्लूरल चाहिए, वर्ब सिंगुलर चाहिए। तो नन ऑफ द, अब नाउन क्या चाहिए? प्लूरल। यहां लिखा है नन ऑफ द, हम बोले ए एंड द क्या है? डिटरमिनर। और डिटरमिनर के बाद अगर एक वर्ड हो तो क्या होना चाहिए? नाउन होगा। ठीक। और यहां दा के बाद विटनेस लिखल है, जो कि मेरा वर्ब है, लेकिन हमको यह कहता है कि डिटरमिनर नाउन मांगता है। डिटरमिनर किसको मांगता है? एक वर्ड है तो नाउन मांगता है, और ये तो वर्ब है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो मेरा नो इंप्रूवमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया।
और जब नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया तो आगे देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले नन ऑफ द के बाद हमको क्या चाहिए, प्लूरल नाउन चाहिए। तो प्लूरल नाउन विटनेस है, तो विटनेस तो ही सिंगुलर हो गया क्योंकि विटनेसेस तो है नहीं, विटनेसेस ना है, तो यहाँ विटनेस लिखा है, तो इसका मतलब पहला नंबर भी क्या हो गया, गलत, क्योंकि नाउन प्लूरल चाहिए और नाउन प्लूरल है किसमें, तो नाउन है इसमें, विटनेस कुड आइडेंटिफाई, विटनेसेस है ना प्लूरल, तो ये हो गया प्लूरल, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये भी तो छट गया क्योंकि विटनेस क्या है, वर्ब है, और हमको दा के बाद क्या चाहिए था, नाउन। अभी लिख दिए थे कि एक वर्ड हो तो नाउन होगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। आगे अगर अगर लगे कि हम स्पीड बोल रहे हैं या फिर जल्दी बोल रहे हैं, तो आप क्या करें कि 2 बार देख ले वीडियो। अगर लगे कि नहीं हम ये सब जानते हैं, डबल फास्ट कर ले। अगर लगता है नहीं सब जानते हैं, तो वीडियो को स्किप कर दे, एक बार फास्ट हो जाएगा। है आगे द क्राइम सीन, ये जो क्राइम सीन है, अब ये जो क्राइम सीन है, अब यहां लिखा है द क्राइम सीन, ये तो पता चल गया कि ये नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक। द क्राइम सीन, अब क्राइम सीन है तो इसका मतलब एक है, सिंगुलर है, क्या है ये, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो वो तो सिंगुलर है। द क्राइम सीन क्या है, सिंगुलर, और जब सिंगुलर है तो हमको सिंगुलर चाहिए आगे। लेकिन सिंगुलर वर्ब में कब होता है, वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है, तो ये वर्ब तो प्लूरल हो गया, तो मतलब ये गलत हो गया। और जब ये गलत है तो इसका मतलब क्या हो गया कि नो इंप्रूवमेंट कट गया, नो इंप्रूवमेंट क्या हो गया, कट गया। बी येलो टिप, देख लेते हैं क्या होता है। अब यहां हो गया वर्ड सराउंडेड, गलत हो गया। आवाज हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर है, ठीक। और ये भी कट गया वर्ड, जब हुमा काट लिया वर्ड के चलती तो ये भी तो वर्ड के चलते कट जाएगा। तो द क्राइम सीन, आवाज बचा, आवाज बता, हम बताएं, बी बाप था, उसका आठों रूप था, आठों रूप के साथ या तो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा या तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, लेकिन यहां आवाज देखेंगे यहां तो वर्ब का पहला फॉर्म दिया हुआ है, ये तो होगा नहीं, या तो 3 होता या तो 4 होता, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो मेरा आंसर कौन बचा, वाज सराउंडेड। हम ये कह रहे हैं ना कि अगर हमको मीनिंग पता हो या ना पता हो, हम तो कभी मीनिंग भी तो नहीं बता रहे इसका, या फिर हमको आंसर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आंसर छाटना सीख गए ना, तब तो बड़ा मजा आया था। हमारी धप से एक एक चमाट मार बस। तो द क्राइम सीन वाज सराउंडेड, ये आंसर हो गया। आगे बढ़े, आई विल नॉट बोर यू, हम तुमको बोर नहीं करेंगे अपने विद द डिटेल्स, अपने विवरण के साथ, अपने डिटेल के साथ हम तुमको बोर नहीं करेंगे। बट लेकिन आई फाइनली फिनिश माई टैक्सेस, लेकिन हम क्या किए हैं, अपने टैक्स को भले हम पूरा कर दिए हैं, लेकिन हम तुमको अपना विवरण से बोर नहीं करेंगे, टैक्स को हम क्या कर दिए, पूरा कर दिए। सबसे पहले यहाँ क्या है, ये एलवाई क्या होता है, आप याद रखें कि एडजेक्टिव को पहचानने का तरीका क्या होता है, ओ यू एस होता है इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव, आई सी इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव, ए एल इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव, एफ यू एल इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव, लेकिन हमेशा नहीं, ज्यादातर, ज्यादातर मतलब 80% से ज्यादा, कि ये सब जो होता है ना, ओ यू एस इंडिंग वर्ड, आई सी इंडिंग वर्ड, ए एल इंडिंग वर्ड, एफ यू एल इंडिंग वर्ड, ज्यादातर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब एल वाई इंडिंग वर्ड ज्यादातर एडवर्ब होता है, एल वाई इंडिंग वर्ड ज्यादातर क्या होता है, एडवर्ब होता है, ज्यादातर एडवर्ब होता है एल वाई इंडिंग वर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ एल वाई है तो ये तो एडवर्ब है, क्या है ये, एडवर्ब है, और यहाँ एडवर्ब का जरूरत तो हमको है नहीं, ठीक। अब एडवर्ब का जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई करना तो चाहिए, ठीक, यहाँ तो नहीं कर रहा। अब यहाँ लिखा है माई टैक्सेस, मेरा टैक्स। अब यहाँ लिखा है कि हम तुमको बोर नहीं करेंगे अपने विवरण के साथ, आई फाइनली, मतलब हम फाइनली जमा कर दिए हैं अपना टैक्स, कर दिए तो पास्ट हो गया ना, कर दिए पास्ट हो गया ना, कर दिए पास्ट हो गया ना। अब सब अपन बटमा टिबरी साले 2 बार अगले 3 बार अगले, तो फाइनली फिनिश तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, सबसे पहले फाइनली फिनिशिंग नहीं होगा, क्यों, हम तो अभी बताए फिनिशिंग क्या, वर्ब का चौथा फॉर्म, और वर्ब का चौथा फॉर्म को अकेले आने का औकात है नहीं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, नहीं तो रुस जाएगा। कौन कौन, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, तब आएगा तभी ना वर्ब फोर होगा, तो तब वर्ब फोर होगा, तो इसके साथ तो कुछ है ये नहीं, आगे कहाँ है, बट आई फाइनली सीधे लिख देती है, फिनिशिंग गलत, तो ये भी फिनिशिंग गलत, फाइनल फिनिशिंग, ठीक है। और यहां हम बोले कि सेंटेंस पास्ट में है तो फिर नो इंप्रूवमेंट गलत, तो बच्चा मेरे पास फाइनली फिनिश्ड, ये वर्ब, ये बता दिया एडवर्ब को विशेषता, ठीक है। ऐसे भी पास्ट का था ना, फिनिश कैसे लिख देते हैं, और ये सार्वभौमिक सत्य तो है नहीं कि आई विल फाइनली, मतलब हम जमा कर देते हैं, सार्वभौमिक सत्य रहता है तब ना हम इसको प्रेजेंट में लिखते हैं। चल अब एगो बच्चा ने जीत गए, आई कैन हियर द बैंड, मैंने सुना बैंड, डिंग डोंग 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 डोंग, विच इज प्लेइंग पैट्रियोटिक ट्यून्स,
जो किसमें बज रहा था? पैट्रियोटिक ट्यून का मतलब होता है ये धुन। कौन धुन बोलते हैं उसको? पैतृक धुन नहीं, देशभक्ति धुन। देश भक्ति धुन, हाँ ठीक है, देशभक्ति धुन। आई कैन हियर द बैंड विच इज प्लेइंग पैट्रियोटिक ट्यून्स। देशभक्ति धुन मतलब हम सुने हैं, क्या सुने हैं? देशभक्ति धुन सुने हैं, कोई बात नहीं, देशभक्ति धुन सुने। सबसे पहले यहां एडवर्ब का जरूरत है क्या? नहीं, एडवर्ब का जरूरत, ऐसे भी ट्यून्ड लिखल है, गलत, ठीक है। अभी ये कैसे गलत हुआ? क्योंकि हम ये ट्यून क्या है? देशभक्ति धुन सुने, धुन, पैट्रियोटिक धुन। कैसा धुन? पैट्रियोटिक धुन। तो ये मेरा क्या है? नाउन। और नाउन का विशेषता कौन बता रहा है? एडजेक्टिव। तो आई से एंडिंग वर्ड तो अभी तो लिख दिए थे कि एडजेक्टिव होता है, तो पैट्रियोटिक आई सी है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम पैट्रियोटिक लिए एल वाई दे दे तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्यून तो होगा नहीं, तो ट्यून नहीं हुआ, कोई बात नहीं। पैट्रियोटिक ट्यूनिंग, ये ट्यूनिंग ही गलत लिख दिया है। यहाँ अगर रहता ना कुछ और ट्यून्स रहता तो वही सही होता, लेकिन अगर ट्यून्स रहता तो ऐसे कहल देता शकरकंद। ये तो लिखा है पैट्रियोटिक ट्यून्स, तो ये ट्यून्स कह देगा, ट्यूनिंग कर दिया। ट्यूनिंग का मतलब होता है तालमेल बैठाना, सामंजस्य बैठाना, है ना, तालमेल या सामंजस्य, तालमेल या सामंजस्य बैठाना, ठीक। सामंजस्य एक बिंदु छूट गया। आगे पैट्रियोट, हाँ ये हो सकता था, लेकिन पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त। क्या होता है? देशभक्त। तो देशभक्त धुन नहीं होता, देशभक्ति धुन होता है ना, देशभक्ति गाना होता है, देशभक्त गाना नहीं। तो ये हुआ, ये तो गलत हो गया पैट्रियोटिक ट्यून। तो इसका मतलब क्या होगा आंसर? नो इंप्रूवमेंट, मतलब पैट्रियोटिक ट्यून सही है, ठीक है, इन द प्लेग्राउंड। ये था आज सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो आप इसमें देखे होंगे, ये भले कहने का होता है कि अरे साला 7 गो 8 गो 10 गो खाली है ना, 8 गो है, लेकिन आप देखेंगे इसमें रूल क्या क्या हो सीखे और कितना रूल यूज हुआ है, कि हर ऑप्शन में गलती काहे लिखा हुआ था, हर ऑप्शन गलत मिला ना ऐसे। तो इस तरह से अगर सीखेंगे ना, तो जिसको जिसको अंग्रेजी में मेरे जैसा डर लगता है ना, वो धीरे धीरे जीत जाएंगे, है ना, फतेह कर लेंगे पूरा इंग्लिश को, फाड़ भी देंगे, है ना, फतेह करके फाड़ देंगे इंग्लिश। अगर इस तरह से सीखें, धीरे धीरे सीखेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम बहुत ब्रिलियंट हैं, हम कहाँ ब्रिलियंट है यार, एक तनी बुड़ुक नौकरी ला लियो अगर मैं ब्रिलियंट ब्रिलियंट वो सब साला जो रैंक 1 रैंक 2 या फिर बड़ा बड़ा जो पोस्ट लेता है उस आमीन बेकमंगा आदमी साला लतियस मारसन अतना दूर गिरवे की पहचान में ना आएगा, ऐसा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा और आप सीखे होंगे कि ऑप्शन क्यों नहीं होगा और कौन होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।